दोस्तों ये शॉर्ट नोट्स नागरिकता पे मैंने बनाई है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिक किसे माना जाएगा, इसके लिए शॉर्ट नोट्स हैं। दोस्तों नंबर 1 पे वंश के आधार पर व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 10 दिसंबर 1992 से पूर्व भारत के बाहर हुआ हो, वह वंश के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक हो। दिसंबर 1992 को या उसके बाद किसी व्यक्ति का जन्म देश से बाहर हुआ हो तो वह तभी भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं बन सकता है यदि उसके जन्म से 1 वर्ष के भीतर भारतीय कॉन्सुलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दिया गया हो या केंद्र सरकार की सहमति से उक्त अवधि के बाद पंजीकरण न हुआ। इस प्रकार के बच्चे का भारतीय कॉन्सुलेट में पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र में माता पिता को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनके बच्चे के पास किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं है। जन्म से 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद परंतु 1 जुलाई 1987 से पूर्व जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता के जन्म की राष्ट्रीयता के बावजूद भारत का नागरिक होगा। भारत में 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद जन्मा व्यक्ति केवल तभी भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता में कोई एक भारत का नागरिक हो। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ तो वह उसी दशा में भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हों या माता या पिता में एक उस समय भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी न हो। भारत में पदस्थ विदेशी राजनयिकों को भारत का नागरिकता अर्जन का अधिकार नहीं है। नंबर 3 पे आता है पंजीकरण द्वारा। केंद्र किसी व्यक्ति को अवैध प्रवासी न हो को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि भारतीय मूल का व्यक्ति जो नागरिकता प्राप्ति का आवेदन से ठीक पूर्व 7 वर्ष भारत में रह चुका हो। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो अविभाजित भारत के बाहर या किसी अन्य देश में अन्यत्र रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसने भारतीय नागरिक से विवाह किया हो और वह पंजीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने से पूर्व 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो। भारत के नागरिक के नाबालिग बच्चों के संदर्भ में कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा उसके माता पिता स्वतंत्र भारत के नागरिक रूप में पंजीकृत हों या वह पंजीकरण का इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। कोई दूसरा पॉइंट है, कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो तथा वह समुद्र पार किसी देश के नागरिक के रूप में 5 वर्ष से पंजीकृत हो तथा वह पंजीकरण इस प्रकार का आवेदन देने से 12 महीने से साधारणतः निवास कर रहा हो। प्राकृतिक रूप से केंद्र अवैध प्रवासी न हो किसी व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान कर सकता है यदि वह व्यक्ति निम्नलिखित योग्यताएं रखता है। किसी ऐसे देश से संबंधित न हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते हैं यदि वह भारत में रह रहा हो या भारत की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा कोई अन्य हो तो उसे नागरिकता संबंधी आवेदन देने के कम से कम 12 माह पूर्व से भारत में रह रहा होना चाहिए। यदि 12 माह की इस अवधि से 14 वर्ष पूर्व से वह भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या इनमें से थोड़ा एक में और थोड़ा अन्य में हो, इनकी कुल अवधि 11 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। हालांकि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय से संबंधित व्यक्ति के लिए भारत में निवास या सरकार की सेवा की इस अवधि में 5 वर्ष से कम नहीं कर दिया है। इसके साथ व्यक्ति का चरित्र अच्छा हो, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा का अच्छा ज्ञाता हो। संविधान के अनुसार नागरिक कौन कौन होगा? एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता पिता में किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व में भारत में रह रहा हो। एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न 2 में से किसी एक शर्त को पूरा करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो। अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेश किया हो, वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो लेकिन बाद में फिर भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।